साथ ही ओवरऑल निगरानी की कमी भी जांच कमेटी ने पाई है। सुरंग में सेंसर और उपकरणों की कमी भी पाई गई है। भूस्खलन वाले हिस्से में गाटर रिब की जगह सरिया के रिब का प्रयोग हुआ है, तो कई जगह लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना में इतने मजदूर फंस गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला और तब मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो देहरादून से की बड़ी खबर, केंद्र को सौंपी गई सिलक्यारा सुरंग की रिपोर्ट, जिसमें कई बड़ी बातें, कई खामियां सामने आई। रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया है। रीप्रोफाइलिंग नहीं होने के चलते सुरक्षा मानकों में कमी भी पाई गई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और ओवरऑल निगरानी की कमी भी जांच कमेटी ने पाई है। तो सुरंग में सेंसर और उपकरणों की कमी भी थी। भूस्खलन वाले हिस्से में गाटर रिब की जगह सरिया के रिब का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से भूस्खलन के दौरान लगभग 40 के करीब संख्या में जो मजदूर थे वो टनल में अंदर फंस गए थे। सिलक्यारा टनल हादसा तो आपको याद ही होगा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा बैंड पर जो सुरंग में जो लोग फंसे थे, वो जो हादसा हुआ था, उसकी प्रारंभिक एक जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। इस जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था और उस जांच कमेटी ने अपनी एक प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया है कि वहां सुरक्षा के मानकों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है। जहां पर गार्टर रिब होना चाहिए था, वहां सरियों के रिब से काम किया गया है। सेंसर भी नहीं लगे थे पूरी सुरंग में किसी तरह का अलार्मिंग सिचुएशन के लिए या परिस्थितियों से निपटने के लिए। किसी भी तरह की वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मानकों का पूरे तौर पर उल्लंघन किया गया। जहां ये भूस्खलन हुआ, जहां लोग फंसे थे, वो शियर जोन था। यानी शियर जोन हम उसको कहते हैं जो संवेदनशील चट्टान होती है। वहां पर खुदाई करना बहुत ही खतरनाक था। ये शियर जोन था, तो इसलिए यहां से ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट गलत है, क्योंकि जहां शियर जोन होता है वहां से सुरंगें नहीं बनाई जाती। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इतनी सारी खामियां पाई हैं और केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना यह है कि जो जांच रिपोर्ट आई है या एक कॉम्प्रिहेंसिव जो एक विस्तृत जो जांच रिपोर्ट आने वाली है वो कब तक आएगी, और इस प्रारंभिक रिपोर्ट पर आखिर किस तरह के एक्शन लिए जाने की आवश्यकता केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम ने श्री राम मंदिर के लिए अदालत से निर्णय आने से पहले ही अपनी 16 जमीन